everyone. Today's task is some people believe that in a city, the best way to travel is by car, while other people argue that bicycles are a better way of traveling in a city. Both views and opinion. Okay, first view is travel by car, second is bicycle is better. Let's start with introduction. It is good to see you have planned your essay properly. Not properly, but still you try to plan. It has been noted that people have different choices for traveling. Not choice, it's like आपने नोटिस किया कि उनके पास चॉइस नहीं है, उनके पास उनकी प्रेफरेंस डिफरेंस है, ऐसा बोल सकते हो. अगर आप उनके पास चॉइस तो है, बट सी आपने नोट किया है वो ये इस लाइन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो यू कैन से डिफरेंट प्रेफरेंसेस, और यू कैन से प्लेथोरा ऑफ चॉइसेस, ऐसा कर सकते हो. Few people argue that cars are the top option to commute in a city. ओके आपने हाउएवर को कट करके वेरियस किया है, फाइन, बट ऐसे कटिंग मत करना फाइनल एग्जाम में. अदर्स बिलीव, देखो अदर्स लिखा है ना, एक से ज़्यादा है तो उसके साथ एस नहीं लगता. बाइसाइकल्स आर अ मोर, आई डोंट थिंक आपने लगाने की जरूरत है. Considerable choice to travel. However, I will not only discuss both the views but also give my opinion while concluding. Okay, fine. BP1. To commence with the former view, traveling by car is considered to be safer in harsh weather conditions due to the immeasurable features, unlike bicycle. Therefore, people who travel by car, they do not need to depend on weather for traveling. They do not need to depend की जगह पे they do not need to change their plans during uh, um, harsh weather conditions भी आ सकता है, या फिर they do not need to change, they can make their plans regardless of weather conditions, जहाँ पे आपका regardless आ सकता था कि weather condition कोई भी हो. Moreover, okay, I just रियलाइज कि आपने 1 2 3 4 किया है, ये आपने ये जो है ये आपका स्ट्रक्चर है, वेयर एज देयरफॉर मोर ओवर आपने ये क्यों किया, हाउएवर ये तो आपके लिंकर कनेक्टर्स हैं, ये आपके स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होंगे, एंड में हम काउंट करेंगे, नो प्रॉब्लम. मोर ओवर ऑटोमोबाइल्स, देखो आपने ओके आपने यहाँ पे एस वाली प्रॉब्लम की है, मैं आपको बताती हूँ. जब आपको एक लड़की की ड्रेस के बारे में बोलना है तो इस वे से लिखोगे ये, राइट. तो एक से ज्यादा लड़की की है तो गर्ल्स ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली रेड लाइन शुरू होगी, राइट. तो ये रॉन्ग है, सिंगुलर के लिए ये, प्लूरल के लिए ये, आपने ऐसे करके किया है ना, दोनों नहीं करने की नहीं थी. Automobiles several features make it more convenient and reliable for commuting. For example, more passengers can travel by car at the same time, like families, without any hindrance. Okay, but I believe instead in for instance की जगह पे अगर आप ये explanation में use करते तो वो ज़्यादा helpful रहना था, और example में आप बोलते कि नॉर्मल कार्स होती हैं, कार की कोई एग्जांपल दे के ऐसा कुछ करके नेम बता के कि इसमें आई बिलीव 5 लोग तो बैठ सकते हैं, राइट, और मिनिमम तो 5 बैठ ही सकते हैं, और बाइसाइकिल में तो मैक्सिमम 2 ही होते हैं, कई बार तो सीट भी नहीं होती एक्स्ट्रा, तो एक ही, मतलब वो करके करते तो ज़्यादा सही था. ये जो एग्जांपल देने की जगह पे देखो, क्योंकि आपने बोला कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट कैसे हैं वही तो आपने पॉइंट में बताना था ना, तो ये आप ज़्यादा पैसेंजर इकट्ठा ट्रैवल कर सकते हैं, ये आपका पॉइंट है, आपको फॉर एग्जांपल करके उसको अलग से करने की नीड नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल डिफरेंट है जो मैंने अभी आपको बताई. नेवरदलेस, सिंस का स्मॉल आएगा, पीपल हु प्रेफर टू ट्रैवल बाय बाइसाइकिल डू नॉट नीड टू
fuel any gas or oil for moving from one destination to another. It helps them to save money as well as environment owing to less gas emission. ओ आपने एक फुल स्टॉप में सारा पॉइंट बता दिया, बट द थिंग इज आपका करेक्ट है, मिस्टेक नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड नहीं करती एक लाइन में बताओ। आपने दो स्ट्रक्चर एक साथ यूज किए, सिंस के साथ बताया, उसके बाद आपने ओइंग टू लगा के बताया, और आपने उसमें बता दिया बेनिफिट भी और सारा एक्सप्लेन कर दिया। नाइस। और समझ आ रहा है इजली क्या कहना चाहते हो। वाओ, लाइक आई एम इम्प्रेस्ड, बिकॉज स्टूडेंट्स जब साथ में यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर, या तो इनकम्प्लीट करते हैं या फिर बीच में कंफ्यूजन होती है, रॉन्ग होता है, इनकम्प्लीट होता है। बट आप, मैं एक लाइन में कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करती, एक ही फुल स्टॉप में आपने आंसर कर दिया, पॉइंट बता दिया, बट आपका जस्टिफाइड है, तो क्या कर सकते हैं, सही है। अम, एक चीज़ बता दूं, सिंस और ओइंग टू दोनों ही रीज़न बताने के लिए यूज़ होते हैं, बट दोनों अलग अलग वे में यूज़ होते हैं, और आपने बिल्कुल सही वे में यूज़ किए हैं। सिंस बिकॉज की जगह यूज़ होता है, ओइंग टू बिकॉज ऑफ की जगह यूज़ होता है। क्योंकि, सिंस का मतलब क्योंकि, ओइंग टू का मतलब इसके कारण। तो आपने बिल्कुल सही यूज़ किया है। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता, नो वरीज, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ पे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, सारे टॉपिक्स, स्ट्रक्चर जो 25 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज़ रियली नाइस। मतलब दोबारा आई मीन टू से कि गड़बड़ मत करो ये वाली, मतलब गड़बड़ ना हो जाए तो। बट फिर भी आपने सही, मतलब मैं डिस्करेज नहीं करना चाहती आपको, बट आप ही एक स्टूडेंट हो जिसको मैंने देखा एक ही लाइन में आपने जस्टिफाई भी किया, स्ट्रक्चर रॉन्ग भी नहीं किया और कंप्लीट भी किया है। बट थोड़ा सा ये करते इसकी स्टार्टिंग में, थोड़ा सा स्टार्ट बोल देते ना, यहाँ पे आप बाईसाइकिल की बात कर रहे हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बाय ट्रैवलिंग बाय बाईसाइकिल, या फिर बाईसाइकिल ऑल्सो हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, ऐसा कुछ करके। सिमिलरली यहाँ पे आपने फॉर्मल व्यू बोला है, तो ऐसा नहीं आना था, यहाँ पे लेटर व्यू की बात कर रहे हो बीपी 2 में। ठीक है, मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, अच्छा है आपका। फर्दर मोर, ट्रैवलिंग बाय बाईसाइकिल्स इम्प्रूव द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा ना इम्प्रूव करता है वो, एंड इंक्रीज करता है। एक्टिविटी करे, एक्टिविटी क्या इंक्रीज है हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम। ओ, लगता है खुद की नजर लग गई, मेरी नजर लग गई। देखो यहाँ पे इतना अच्छा था तो आगे वाले में गड़बड़ कर दिया आपने। ट्रैवलिंग बाय बाईसाइकिल इम्प्रूव्स द फिजिकल एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम। आप कह रहे हो बाईसाइकिल से ट्रैवल करने से फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है, जिम जाने की बजाय। नो, आप लोगों को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही वो अपना हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, ऐसा वो अलग से पॉइंट आ सकता था। यहाँ पे आपका इंस्टेड ऑफ जिस वे में यूज़ किया, आपका रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आपका, ओवरऑल जो सेंटेंस है, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओवरऑल जो सेंटेंस है उसमें गड़बड़ की है। स्ट्रक्चर आपका ठीक है इंस्टेड ऑफ वाला, बट ओवरऑल सेंटेंस में आपकी गड़बड़ हो गई। Simultaneously, it helps to save gym membership cost. Okay. तो ये पॉइंट में आपने एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ कर दी। समझ गई मैं क्या कहना चाहते हो, बट आपने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया इसको, आपने स्ट्रक्चर लगाने के चक्कर में वो गड़बड़ कर दी। For example, a recent study shows that people who rides, ऐसे नहीं आना, people है ना, bicycle every day have less concerns about their well-being as compared to who? किससे कंपैरिजन कर रहे हो? आपके एग्जाम्पल भी इनकम्प्लीट है। कंसर्न के स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गया आपके। टू कंक्लूड, इनका आई कैपिटल नहीं स्मॉल आएगा। इन माई ओपिनियन ऑल्दो कार्स आर कन्वीनियंट टू ट्रैवल, बाईसाइकिल विल हैव मोर बेनिफिट्स फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स एंड इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट का आपने हाफ, कहाँ गया आपका हाफ स्पेलिंग, और यहाँ पे इन माई ओपिनियन यहाँ की जगह पे बाईसाइकिल के पहले लिखते हैं कोमा, इन माई ओपिनियन बाईसाइकिल्स विल क्यों लिखा है?
सिंपल फ्यूचर की बात और ना करो, अभी है ना ऑलरेडी। हैव मोर बेनिफिट्स फॉर बोथ इंडिविजुअल्स। दो नहीं आएगा। आई डोंट थिंक एज वेल करने की ज़रूरत थी। स्टिल ओवरऑल अच्छा है, बट देखते हैं कि क्या स्कोर बनेगी। वेरस सही वे में से लगाया है तो 1। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर लगाया है 2। अनलाइक नाइस, अनलाइक बहुत कम स्टूडेंट्स लगाते हैं 3। सेंस 4 owing to 5, although 6 instead of 7। तो आपका अपने 7 स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं, तो ग्रामेटिकल वाले पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको 7 बैंड दूंगी, क्योंकि मैं कहती हूँ जब 7 यूज़ करो तो 7 आएंगे। बट आपके यहाँ पे एक ग्रामर मिस्टेक हो गई, 2 जगह पे आपने अननेसेसरीली इसको एस को एंड यहाँ पे आई को कैपिटल किया है, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। विल भी नहीं आना था। फिर भी हम लिखते हैं यहाँ पे टास्क रिस्पॉन्स एंड टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेसिव डिवाइसेस, लेक्सिकल रिसोर्सेज यानी कि वोकैबलरी, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। रेंज तो आपने यूज़ की है, एक्यूरेसी इतनी है सही है, इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, तो ठीक है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 7 देते हैं। अभी देखते हैं वो कैब आपने 7 यूज़ किए कि नहीं। इन्होंने कम्यूट वर्ड यूज़ किया है क्या ऑलरेडी? ट्रैवल ही किया है ना आपने, कम्यूट किया, डिफरेंट वे में यूज़ करने की किया कोशिश। नाइस। कंसिडरेबल इन्होंने किया क्या ऑलरेडी यूज़? नो, ठीक है। अ, ये रॉन्ग मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेफ है हार्श कंडीशंस में ड्यू टू, वो आपने ड्यू टू भी यूज़ किया है, अच्छा है। इमेजरेबल, लाइक इनको मेजर नहीं कर सकते ऐसे फीचर्स के कारण। हाँ, ये वर्ड मुझे नहीं सही लग रहा, यहाँ इसको काउंट नहीं करेंगे, सही वे में यूज़ नहीं है। उसके बाद hindrance, um, 3 ही हुए हैं आपके। अगर मैं कन्वीनियंट को भी कंसिडर करूँ, आई डोंट कंसिडर इट लाइक कन्वीनियंट ऑटोमोबाइल। 7 तक का नहीं काउंट करूँगी मैं, बट अगर फिर भी कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं वो मैं कंसिडर करूँ, ठीक है, बट मैं 7 वाले काउंट नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। तो बाकी आपने वैसे साइमल्टेनियसली भी यूज़ किया है। साइमल्टेनियस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गए। उप्स। तो वो कैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग हो गया स्पेलिंग। 6 वो कैप के अकॉर्डिंग। हम 6.5 कर सकते हैं वैसे। अगर हम देखें, आपने ये वर्ड रॉन्ग यूज़ किया था चॉइस, और यहाँ पे डिपेंड रॉन्ग, मतलब ये 2 वोकैब रॉन्ग हो गए थे, आपके वर्ड्स रॉन्ग हो गए थे, रॉन्ग वे में यूज़ किए थे। आइडियाज़ के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे आपने जो एग्जाम्पल दिया
लाइक पॉइंट को जस्टिफिकेशन। या मुझे टास्क रिस्पॉन्स में आपको 6 देने पड़ेंगे। लेकिन आपको सीसी में 7 मिल सकते हैं क्योंकि आपने वो एक्यूरेटली यूज़ किया है। कोहेरेंस एंड कोहेसिव डिवाइसेस, यानी कि आपने जैसे स्टार्टिंग कर रहे हो ये सारे लगा के किए, एंडिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए, न्यू पॉइंट स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे एक और था। या ठीक है, टास्क रिस्पॉन्स में अच्छा है, खराब नहीं है। बट जैसे ये वाला एक पॉइंट में गड़बड़ की और ये वाला एग्जांपल नहीं, वो एक्सप्लेनेशन था, इसलिए मैंने उसका 6 किया। सीसी में इसलिए 7 है क्योंकि आपने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाइड करके किया हुआ है, सही किया है, नो वरीज। तो अगर हम देखें इसको, आपकी कितनी स्कोर बनी, इसको हम टोटल करें तो 6 6 एंड 7 7 26। उसको डिवाइड करें 4 के साथ, दैट मीन्स आपके 6.5 बैंड बन रहे हैं। ओवरऑल कितने हुए? 6.5 बैंड। ओके, ये बैंड स्कोर मैं आपको बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग ही देती हूँ। अगर आपके पास मेरी राइटिंग पीडीएफ है तो आपने देखा होगा उसके एंड में बैंड डिस्क्रिप्टर है। ये टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्कोर मिली है। आउट ऑफ 9, टास्क 2 आउट ऑफ 9 बैंड का ही होता है। टास्क वन भी 9 बैंड का होता है, तो दोनों के अलग अलग स्कोर्स होते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इसको अभी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, वर्ड्स चॉइस अच्छी कर सकते हो, आपने अच्छा लिखा, कोशिश किया, और इसको एक्सप्लेन अच्छे वे से कर सकते हो। 2 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन अच्छी कर लो, स्ट्रक्चर आपने अच्छे यूज़ किए हैं। यहाँ पे ड्यू टू भी किया मैंने, वो नोटिस नहीं कर पाई मैं, हाईलाइट नहीं कर पाई मैं, आई मीन। तो उसके अलावा जिस वे से आपने लिखने की कोशिश की है, ठीक है, इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, बस 2 ही चीज़ें हैं। जो आपका पॉइंट है, एक्सप्लेन अच्छे से कर लो। सेकेंड थिंग इज़ वो कैब थोड़ी सी इंक्रीज कर लो। ये भी अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे लिखे हैं, थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो आप। और बस ये गड़बड़ मत करो, स्पेलिंग मिस्टेक 2 हो गई, कैपिटल स्मॉल का ये आधा लिखा, ये सिली सिली मिस्टेक्स मत करो। सिली थोड़ी सी हैं तो ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती, लेकिन ज़्यादा जब मिस्टेक्स होती हैं तो वो बैन डिडक्शन कर देते हैं। एक दो मिस्टेक होगी कोई बात नहीं, बट ज़्यादा करोगे तो बैन डिडक्शन होएगा। स्पेलिंग का ध्यान रखो। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने 7 बैंड का सैम्पल से अपलोड शेयर किया है, और अगर स्ट्रक्चर्स कैसे सीखने हैं वो सारा शेयर किया है। बाय बाय।